कुलदीप, भूल जा सबको, सिर्फ मेरी गल सुन। हम लोग आराम से कमरे में बैठ के बात करेंगे, ठीक है ना? बाद में बात करने से मेरा फैसला नहीं बदलेगा मॉम। मुझे हीर जी पसंद है और मैंने उन्हीं से ब्याह करना है बस। मिस्टर कुलदीप अटवार, ना फैसला सुनाने से पहले क्या आपने एक बार भी मुझसे मेरी मर्जी पूछी? या आपको लगता है कि अपनी मर्जी का हक सिर्फ दौलत वालों को है? और आंटी जी, आपको क्या लगता है अमीर होने से किसी पर भी तोहमत लगाने का लाइसेंस मिल गया है आपको? लेकिन एक बात याद रखिए, ना आप इतने अमीर हैं कि हमारी इज्जत खरीद सके, और ना मैं इतनी गरीब कि अपने आत्मसम्मान को बेच दूं। भले इन बड़े महलों में रहती होंगी, लेकिन मेरा नाम भी हीर कौर है, और कौर का मतलब होता है राजकुमारी। मैं पापा जी के राजकुमारी हूं मैं, और मेरी नजरों में ना आपका रुतबा हमसे ऊंचा है और ना हमारी औकात आपसे कम। अगर गुरूर से आपका सर ऊंचा है तो खुददारी से हमारा भी है। अगर आपके पास बड़े बड़े कोठियां हैं तो हमारे पास बड़े दिल हैं। आपके यहाँ रिश्ते हैसियत देख के जोड़े जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ रिश्ते दिल से जोड़ते हैं। और इसलिए मिस्टर अटवाल, जहां हमारी इज्जत ना हो वहां दिल जोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हाय रब्बा, कहीं जीता हीर को ना बता दे कि मैंने उसे मजबूर किया था अटवालों के यहाँ लाने के लिए। बिल्कुल सही कहा इस लड़की ने। इस बड़े घर में रहने वालों के दिल इतने तंग हैं कि सच्ची मोहब्बत की कभी कदर कर ही नहीं पाएंगे। हीर जी मेरी बात सुनो। हीर जी ऐसे नाराज होके मत जाओ हीर जी। क्यों नाराज ना हूँ जीते? दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा मुझे तेरी दोस्ती पर है। ये जानते हुए भी मम्मी जी को इन अमीर घरों में सिर्फ मेरा रिश्ता दिखता है, फिर भी तू मुझे यहाँ पे लेके आया। भले ही मम्मी ना समझे, लेकिन तू तो समझता है ना, मेरे लिए अपने करियर से बढ़कर, पापा जी के सपने से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। दोस्ती की है तो निभा भी लेता, मम्मी जी को मना कर देता। आंटी जी ने तो आड़ी फिक्र है हीर जी। मुझे कौन सी मां नहीं चाहेगी कि उसकी बेटी का रिश्ता एक अच्छे घर में हो। और फिर मैं तो बचपन से एहसानों के नीचे दबा हुआ। मना कैसे करता हीर जी? जीते, दोस्ती में एहसान नहीं, हक होता है। और मैं तुझ पर इतना हक समझती हूँ कि तुझसे उम्मीद कर सकूं कि तू वही फैसला लेगा जिनमें मेरी भलाई हो। वही फैसला लेने की कोशिश कर रहा था हीर जी मैं। क्या जीते, क्या करने की कोशिश कर रहा था तू? तुझे लगता है इस करोड़ों के शीश महल में मेरा ब्याह हो जाने से मुझे खुशियां मिल जाएंगी? खुशियां तो छोड़, इन बड़े महलों में रहने वाले इन छोटे दिल वालों के साथ मेरा रिश्ता जुड़ गया ना, तुमसे मेरा वो सुकून भी छीन जाएगा जो पापा जी का हाथ मेरे सर पे रखने से मिलता है। रूठे रूठे से सवेरे, जागे जागे है अंधेरे। रूठे रूठे से सवेरे, जागे जागे है अंधेरे। लहरों को किनारे मिल जाएंगे सारे, पास है जो लगता है दूर। कनिष्ठ सर जी, आराम से।
कहीं पटाखों की वजह से घर में आग वाग न लग जाए। नहीं, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, मुझे पटाखे जलाने आते हैं। अगर आज तुम मेरे साथ होती तो शायद मुझ में इतनी हिम्मत होती कि मैं अपने बेटे की मोहब्बत के लिए लड़ पड़ता। हीर जी मेरी गल समझने की कोशिश करो। इसे कुछ नहीं सुनना है। हीर जी, हीर जी आप मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं आपकी हर बात से एग्री करता हूं और मैं भी मानता हूं कि रिश्ते दिल से जोड़े जाते हैं, ये झूठी शान और शौकत से नहीं। जिस दिन आपको पहली बार देखा था ना हीर जी, उस दिन से मैं बदल चुका हूं। आप भले मुझे अमीर घर का बिगड़ा शहजादा समझते हो, लेकिन यकीन मानिए हीर जी, मैं आपके लिए वो सब कुछ करना चाहता हूं जिससे आपके दिल को खुशी मिले। घुमा फिरा के बात नहीं करना आता मुझे हीर जी, आपको दिल से चाहने लगा हूं मैं। आप मुझे एक मौका दे दीजिए, मैं आपको जिंदगी की सारी खुशी ला कर देना चाहता हूँ। समझते क्या है आप अपने आप को? शायद आज तक जिंदगी में आपकी हर फरमाइश पूरी हुई होगी। बचपन में जिस खिलौने पे हाथ रखा होगा वो मिल गया होगा आपको, लेकिन ना मैं कोई खिलौना हूँ और ना ही फरमाइश करने वाली कोई चीज। हीर जी लेकिन एक बार मैंने आपसे हंसकर बात क्या कर ली? 10 लोगों के सामने बिना मेरी मर्जी पूछे तो प्यार का ऐलान करने लगे। अरे आप जानते ही क्या है मेरे बारे में? मेरे बारे में छोड़िए, आप प्यार के बारे में क्या जानते हैं? प्यार में इजहार नहीं, इंतजार होता है। सच्चे प्यार में लोग सालों तक अपनी एक तरफा मोहब्बत को दिल में छुपा के सामने वाले की मर्जी का इंतजार करते हैं। ऐसे जज्बातों को दूसरों पर थोपते नहीं है। जिसे आप प्यार करते हैं ना, उनकी खुशियों के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती है। सच्चा प्यार वो होता है जिसके चेहरे पे खुशी लाने के लिए आप हर मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। प्यार वो होता है जो आपके ख्वाबों का, आपके आत्मा का हिस्सा बन जाता है। इसलिए एक बार अपने दिल से पूछ के तो देखिए कि जिससे आप महसूस कर रहे हैं वो प्यार है भी या नहीं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारी जमीन वापस देके आप मुझे हासिल कर सकते हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। होती होंगी लड़कियां जो बड़े घर और बड़ी गाड़ियां देख के उनका दिल जीता जा सकता होगा, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूं। मेरी जिंदगी का मकसद अपने करियर में उस मुकाम तक पहुंच के पापा जी का सपना पूरा करने का है। लेकिन आपको कैसे पता होगा? आपने तो जानने की कोशिश भी नहीं की कि मेरे दिल के अंदर क्या है। मुझे लगा था कि आप अपने बाकी घर वालों से अलग हैं, लेकिन नहीं, मैं तो गलत थी। मैं तो भूल ही गई कि आप भी तो अटवाली है। आपकी मम्मी जी दूसरों के जमीनों पर कब्जा करती है और आप दूसरों के दिलों पर। हम गलत समझ। माफ कीजिए, आपको जितना बोलना था आप बोल चुके, और कुछ सुनने की ताकत नहीं है मेरे अंदर। ठीक है, नहीं रोकूंगा मैं आपको, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं, आज भले आप मेरी फीलिंग्स को नहीं समझ रहे हो, पर एक दिन मैं आपको अपने जज्बातों का एहसास करवा कर ही रहूंगा। अब चाहे जो समझिए, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरा प्यार सच्चा है। हीर, हीर रुक, हीर। क्या था ये? क्या जरूरत थी तुझे कुलदीप को 4 बातें सुनाने की ऐसे तैश में आके? हीर, एक बार
एक बार ठंडे दिमाग से सोच, अगर अटवालो जैसे बड़े घर में तेरा रिश्ता जुड़ जाता है तो हमेशा के लिए तेरी किस्मत बदल जाएगी। तू घर आई किस्मत को क्यों ठोकर मार रही है? और सोच के देख, ऐसी कौन सी चीज है जो ये अटवाल तुझे नहीं दे सकते? मुझे आप गलत सोच रही हैं। ये हमें वो इज्जत नहीं दे सकते जो हमारा हक है। जो खुशी मुझे पापा जी की आंखों में अपने लिए फक्र देखकर महसूस होती है ना, वो नहीं दे सकते ये लोग। और रही बात किस्मत की, आपने और पापा जी ने मुझे इतना काबिल बनाया है कि मैं अपनी किस्मत खुद लिख सकती हूँ। मुझे तो दुख इस बात का हो रहा है कि मेरी जिंदगी के बारे में इतना बड़ा फैसला लेने से पहले आपने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा। क्या गलत किया मैंने? हाँ, अरे कौन सी माँ नहीं चाहेगी कि उसकी बेटी की शादी बड़े घर में हो और वो सारे ऐशो आराम देखे? आप शायद अपनी जगह गलत नहीं हो मम्मी, लेकिन मैं अपनी जगह पे बिल्कुल सही हूँ। और मेरे लिए अपने करियर से बढ़कर और पापा जी के सपने से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। जस भाभी, गोल्डी नु ले आओ, हम जा रहे हैं। लेके आनी। आज तूने मेरा दिल बड़ा दुखाया जीते। आंटी जी, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं। हीर जी के साथ जबरदस्ती मत कीजिए, उन्हें उनका सपना पूरा करने दीजिए। अपनी बेटी और अपने परिवार की खुशी के लिए मुझे जो करना पड़ा ना, मैं करूंगी जीते। लेकिन तू परिवार का मतलब कैसे समझेगा? है तो तू अनाथ ही ना। छोड़ के जाने वाले छोड़ रहा क्यों, इतना बता दे, इतना बता दे। इश्क खुदा तो फिर है जुदा क्यों, इतना बता दे, इतना बता दे। राह दिखा दे यार, रेत बना दे के ये गम की शाम ढले। कोई है? मैडम जी, वडेसर जी के कमरे में आग लग गई है। हाय रब्बा! पापा जी! तेजी पुत्र, कोई है? अरे आग लग गई है सरताज जी के कमरे में। कुलदीप! पापा जी! अरे क्या कर रहे हो? जाओ जाके पानी लेकर आओ। तेजी पुत्र, कोई है? सूरज सिंह! पापा जी! पापा जी! जनेल, जनेल कुछ कर, तेरे पापा को कुछ हो जाना है। पापा जी! क्या हुआ जनेल? ऐसे क्यों दिख रहा है? तेरे पापा से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन अपना धर्म तो निभाना है ना मुझे। कुछ करो जनेल, तेरे पापा को कुछ हो जाना है, कुछ करो। पापा जी! अरे कोई पानी ले आओ जल्दी। और यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा है? जाओ खोदो, जाके बचाओ नानू। नहीं नहीं मैडम जी, अंदर आग लगी हुई है। मैं बाल बच्चे वाला हूँ। कोई काम चोरों की फौज इकट्ठी की हुई है, सबको अपनी जान बचाने की पड़ी है। एक है जो अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की हिफाजत करने के लिए तैयार होता है।
अंकल जी टेंशन ना लो, कुछ नहीं होगा ਤੁਹਾਨੂੰ। तू रुक, मैं कमरा लेके आती हूँ। आग बढ़ती जा रही है। अंकल जी अंकल जी आप ठीक हैं? अंकल जी आप ठीक तो हैं? अंकल जी ठीक है, ये पकड़। बाबा जी, अंकल जी और जीते की रक्षा करना। जीते, जल्दी बाहर निकल। जीते, तू सुन रहा है ना? बाहर आ जल्दी। अंकल जी लंबी लंबी सांसें लेते रहिए। पापा जी, अंकल जी सांसें मत रोकिएगा। पापा जी, पापा जी, पापा जी। अंकल जी आंखें खोलो। अंकल जी आंखें खोलिए। अंकल जी हीर जी इनकी धड़कनें। इनकी धड़कनें तो रुक गई। हाय रब्बा। नहीं पापा जी, अरे कोई एम्बुलेंस बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। पापा जी। डॉक्टर साहब पापा जी की धड़कनें रुक गई है, जल्दी करना चाहिए। जीते, जीते, इन पे सीपीआर करना होगा। मैं तुझे सिखाती हूँ, ये देख। और दूसरे हाथ से पंप कर। जीते, पापा जी। अंकल जी कुछ नहीं होगा ਤੁਹਾਨੂੰ। हाँ मैं हैगा ना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, कुछ नहीं होगा ਤੁਹਾਨੂੰ।
पुत्र, पापा जी, डॉक्टर पहुंच रहा है, कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। तेरा लाख लाख शुक्र। तुसी ठीक हो? वाहिगुरु, आपकी मेहर है, अटवाल साहब ठीक हो गए। हीर पुत्र, देख आज तेरी एनसीसी की पढ़ाई कम आ गई। तूने एक बंदे की जान बचाई है। जाके अंकल जी के पास बैठ। नहीं मम्मी, के पास इनकी पूरी फैमिली है, हम चलते हैं।